पृथ्वी पर सभी भली, बुरी और दुष्ट आत्माएं सब एक साथ मिलकर रहती हैं। यानी पृथ्वी पर जो अच्छे लोग हैं और जो बुरे लोग हैं, एक ही घर में कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत अच्छा होता है और दूसरे उसी घर में एक दूसरा इंसान ऐसा होता है कि जो कि बहुत ही बुरा होता है। उसका स्वभाव बिल्कुल एक अच्छे आदमी से बिल्कुल अलग होता है। तो पृथ्वी पर सभी अच्छे और बुरे लोग सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन जीवात्मा जगत में ऐसा नहीं होता। मरने के बाद जो हमारा जीवात्मा जगत है, जहाँ मरने के बाद आत्माएं जाती हैं और शांति प्राप्त करती हैं, उस जीवात्मा जगत में भली आत्माएं और जो बुरी आत्माएं हैं और जो दुष्ट व्यक्तियों की आत्माएं हैं, वे एक साथ नहीं रहती। सारी भली आत्माएं एक साथ होती हैं और सारी बुरी आत्माएं एक साथ होती हैं। जीवात्मा जगत में इस बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी अथवा कोई बुरी आत्मा आपसे छल करेगी। यहाँ सभी भली आत्माएं एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं और कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। बुरी आत्माएं और जो बुरी आत्माएं होती हैं, वे अलग से निम्नतर लोकों में रहती हैं। वो एक साथ रहती हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए भी, जीवात्मा जगत के निम्नतर लोकों में रहते हुए भी, वे आत्माएं एक दूसरे को धोखा देती हैं। उनमें ईर्ष्या, बेईमानी और एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं। वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं खुद को सुधारना चाहती हैं, उन्हें मदद के लिए सिर्फ पुकार लगानी होती है। यदि उनकी यह पुकार सच्ची है तो उच्चतर लोगों से तुरंत उनके पास मदद पहुंचा दी जाती है। उच्चतर लोगों की अनेक दयालु आत्माएं उनकी मदद करने के लिए आती हैं और उन्हें कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश भी करती हैं। निम्नतर लोक की दुष्ट आत्माओं के लिए आध्यात्मिक विकास करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनके पास आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें और भी बिगाड़ने की कोशिश करती हैं और उन्हें सुधरने नहीं देती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छाई को विकसित नहीं होने देती। इसलिए इन सुधार चाहने वाली दुष्ट आत्माओं का परिवर्तन असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होता है। यहाँ पर यही समझाया गया है कि जो एक दुष्ट आत्मा अगर वह निम्नतर लोक में चली जाती है, लेकिन अपने पश्चाताप की वजह से वो सुधरना चाहती है और वह ईश्वर से प्रार्थना भी करती है कि मैं एक अच्छी राह पर चलना चाहता हूँ, तो उसकी मदद के लिए ईश्वर भली आत्माओं को भेजते भी हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं उनके साथी होते हैं, वे उनको सुधरने नहीं देते, बल्कि उनके रास्ते में जो है कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे सुधर नहीं पाती, उनमें सुधार नहीं होता, उनमें परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। यहाँ तक कि बुरी से बुरी दुरात्माएं भी थोड़े समय में सुधर सकती हैं, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं निम्नतर लोक में सदियों तक रह जाती हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई की ओर बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ऐसी आत्माएं सुधार चाहने वाली आत्मा को रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहती। इस प्रकार निम्नतर लोकों से उठना मुश्किल है, लेकिन यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करें तो यह असंभव भी नहीं है। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वह स्वर्ग के न्यायशील स्वामी हैं, जो कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा हमेशा उनकी उन्नति में मदद करने की होती है। वह उनको अपने कुविचारों से छुटकारा पाने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और खुद को खुशहाल बनाने में उनकी मदद भी करते हैं। उनके पास कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतर लोगों की आत्माओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि उनकी करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और दुष्टतम आत्माओं को भी उच्चतम लोगों की ओर ले जा सकते हैं।